नमस्ते। कभी सोचा है कि एक आत्मा का सफर, उसकी जर्नी कितनी लंबी हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलने वाले हैं जो, यकीन मानिए, पूरे 5000 साल की है। आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रवचन पर आधारित है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। इस पूरी यात्रा का जो दिल है ना, जो उसका सार है, वो इस एक लाइन में है। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये युगों के इंतजार के बाद हुए एक मिलन का एहसास है। और यही एहसास आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है। तो जब हम कहते हैं कि बहुत समय के बाद मिले हो, तो इसका असल में मतलब क्या है? हमारा पहला पड़ाव इसी बात को समझने का है। सिकिल्धी बच्चे, मतलब वो जो एक बहुत बहुत लंबी जुदाई के बाद मिले हैं। तो सीकल दे बच्चे, इस शब्द का मतलब क्या है? ये उन आत्माओं के लिए इस्तेमाल होता है जो अपने स्रोत से, अपने ओरिजिन से मानो हमेशा के लिए बिछड़ गई थी और अब जाकर वापस मिली हैं। ये एक बहुत ही गहरी और लंबी जुदाई की कहानी है। और ये जुदाई कितनी लंबी रही, जानते हैं? पूरे 5000 साल। सोचकर देखिए, 5000 सालों के बाद निराकार पिता, जिन्हें शिव बाबा भी कहते हैं, वो अपनी आध्यात्मिक संतानों से, यानी हम आत्माओं से मिलते हैं। ये सच में एक बहुत ही असाधारण पुनर्मिलन है। लेकिन सवाल यह है कि ये 5000 साल की जुदाई हुई ही क्यों? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें एक बड़ी पिक्चर देखनी होगी, और वो है ये 5000 साल का सृष्टि चक्र। आइए इसे समझते हैं। इस 5000 साल की लंबी यात्रा में कोई भी आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 यानी 84 जन्म लेती है। ये जो नंबर है ना, 84, ये इस पूरी कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे याद रखिएगा। तो ये 84 जन्मों का सफर 4 युगों से होकर गुजरता है। देखिए, शुरुआत होती है सतयुग से, गोल्डन एज से, जहां आत्मा एकदम प्योर, सतोप्रधान, दैवीय होती है। फिर आता है त्रेता युग, जहां वो चमक थोड़ी सी कम होने लगती है। इसके बाद द्वापर युग में दुनिया में पहली बार बुराई और दुख की एंट्री होती है। और आखिर में आता है कलयुग, जहां आत्मा अपनी सबसे निचली, सबसे तमोप्रधान अवस्था में पहुंच जाती है। तो ये एक तरह से देवत्व से धीरे धीरे इंसान बनने की कहानी है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड साइकिल है ना, ये एक ड्रामा की तरह है। एक ऐसा ड्रामा जिसका हर सीन, हर डायलॉग, हर किरदार, हर 5000 साल में हूबहू रिपीट होता है। कुछ भी नया नहीं, सब कुछ पहले से ही तय है। तो अब सवाल उठता है कि जब आत्मा इस चक्र के अंत में पहुंच जाती है, अपनी सबसे अंधेरी अवस्था में, तो क्या कोई उम्मीद बचती है? कोई सॉल्यूशन है? जी हां, बिल्कुल है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है बाप की याद और उसके ज्ञान की। इस सॉल्यूशन मिलता है एक बहुत ही खास, एक बहुत छोटे से समय में, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। ये 4 युगों में से एक नहीं है। ये चक्र के बिल्कुल अंत में एक ऐसा शुभ समय है जब पिता खुद आकर ज्ञान देते हैं। यही वो टाइम है जब ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। तो इस खास समय में पिता क्या ज्ञान देते हैं? 4 मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे जरूरी, खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझो। दूसरी, सिर्फ और सिर्फ एक बाप को याद करो, जिसे मनमना भाव भी कहते हैं। तीसरी, ये समझो कि 84 जन्मों का ये ज्ञान ही विश्व का मालिक बनाता है। और चौथी बात ये कि वो सिर्फ पिता नहीं बल्कि टीचर भी है और गाइड भी है। यही वो ज्ञान है जो आत्मा को फिर से ऊपर उठाता है। अच्छा, अब इस पुरानी दुनिया और आने वाली नई दुनिया के फर्क को समझने के लिए 2 बहुत ही मजेदार शब्द इस्तेमाल हुए हैं। चलिए, लून पानी से शीर खंड तक के सफर को समझते हैं। तो ये मेटाफर है क्या? ये दुनिया, मतलब रावण की दुनिया, उसे कहा गया है लून पानी, यानी खारा पानी, जो संघर्ष और कड़वाहट से भरा है। और जो आने वाला स्वर्ण युग है, यानी विष्णु की दुनिया, वो है एक शीरखंड जैसी, यानी दूध और चीनी का मीठा घोल, जो सिर्फ सुख और मिठास का प्रतीक है। और ये फर्क सिर्फ नाम का नहीं है, ये हर चीज में है। देखिए, आज की दुनिया कांटों का जंगल है, तो आने वाली दुनिया फूलों का बगीचा होगी। यहाँ दुख ही दुख है, तो वहाँ सिर्फ सुख होगा। यहाँ रिश्तों में लड़ाई झगड़ा है, तो वहाँ शेर और बकरी भी एक साथ रहेंगे। आज आत्मा तमोप्रधान है, तो कल वो फिर से सतोप्रधान, यानी पूरी तरह पवित्र होगी। तो इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए करना क्या होगा? अब हम बात करेंगे उस पर्सनल एफर्ट की, जिसे पुरुषार्थ कहा जाता है, जो इस संगम युग में करना बहुत जरूरी है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए 3 मुख्य कदम बताए गए हैं। पहला, कभी कड़वा मत बोलो और किसी को भी दुख मत पहुंचाओ।
दूसरा, तारीफ सिर्फ एक बाप की करो, किसी भी इंसान की नहीं। और तीसरा, ये जो ज्ञान मिला है उससे दूसरों की मदद करो, एक सच्चे स्पिरिचुअल सर्वर बनो। लेकिन खुद को पवित्र करने का सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? वो है बाप को याद करना। यह याद एक ऐसी आग की तरह है जो पिछले जन्मों के सारे बुरे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। तो असली जो खेल है ना, वो बाहर का नहीं बल्कि अंदर का है। लक्ष्य है अपनी सोच को, अपनी वृत्ति को, अपनी मानसिकता को पूरी तरह से बदल देना। और ये होगा शुद्ध विचारों का व्रत लेने से, क्योंकि जब हमारे विचार बदलेंगे तभी ये दुनिया बदलेगी। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है। कहा जाता है कि जहां सारी शक्तियां एक साथ हों, वहां बिना किसी रुकावट के सफलता मिलती ही मिलती है। तो हमें खुद से पूछना है, क्या वो सारी शक्तियां हमारे साथ हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा ही तय करेगी।